हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 15 से 20 कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लिए थे और उनके सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको ये चीजें पता है तो उनकी एडिशनल आप कम से कम ये चीजें भी आप ध्यान में रख लो, क्योंकि बहुत सी बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने आपको बताया था कि यार जैसे परित्रिज्या के बारे में आपको पता है कि यार कर्ण का आधा परित्रिज्या होती है उस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो अगर आपको अंत त्रिज्या होती है ना, उसके बारे में पता होना चाहिए कि यार a प्लस बी माइनस सी बाई 2 उसका फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट होती है उसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे मैंने आपसे पिछली बार 15 से 20 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, तो उसी तर्ज पर मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें भी अगेन 15 से 20 कुछ क्वेश्चन होंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके सॉल्यूशन, उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। क्विक रिवीजन है, तो फटाफट शुरू करते हैं। और अगर आपने पहला वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके देख लेना। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, आपका क्वेश्चन आया कि पहली बात उसको पढ़ना सही होता है, ठीक है ना। यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हम बहुत सी बार पढ़ लेते हैं सही और फटाफट टिक कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पूछ लिया दोस्तों, आपको 3 फॉर्मूला पता होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा आंसर कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर सेक स्क्वायर थीटा होता है तो 1 को जब उधर भेजेंगे तो -1 आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन बहुत सी बार आपके 20-21 में तो लगभग हर शिफ्ट में आए थे। आप प्रीवियस ईयर कोई बुक उठा के देखेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको दिख जाएंगे यार लगभग हर दूसरी शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। और 23 में भी आए थे, 23 का उठा के लाए क्वेश्चन में, ठीक। आपको 2 ट्रायंगल देंगे, वो दोनों बता देंगे यार दोनों ट्रायंगल समरूप है आपस में, ठीक है ना। तो समरूप की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, कि उनकी जो साइड है ना, जो रेस्पेक्टिव साइड्स है, उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। उनके लंब से लंब का रेशियो, इस वाले का लंब इस वाले का लंब, ठीक, इस वाले का आधार इस वाले का आधार, इस वाले का कर्ण इस वाले का कर्ण, आपस में रेशियो इनका बराबर होगा, ठीक है। और आपसे बोल दे कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो भाई इनकी जो साइड्स है ना, उनके रेशियो का अगर स्क्वायर कर देंगे तो वह इनके एरिया का स्क्वायर, इनका एरिया का रेशियो जाता है, ठीक है। ये चीज हमेशा माइंड में रखना, क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं इनके, ठीक है। ये कुछ ऐसे के फेवरेट टॉपिक्स हैं। दोस्तों, आपको ये चीज दिख रही होगी, ये नया पैटर्न है, आपने पहले देख भी लिया होगा, आपको शायद आता भी होगा कि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 दे दी, ठीक है। और आपसे डायरेक्ट टेन थीटा पूछ लिया कि यार कैसे निकालेंगे, ठीक। जब भी आपको ये वाले टर्म दिख जाए ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कोई वैल्यू दे दी आपको, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/5 होती है। आपको दिख भी जाओगी, प्रॉपर्टी दिख भी रहोगी स्क्रीन पे, क्यों होती है इस चीज को आप अच्छे समझना। मैंने आपको बताया अभी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर 1 को इधर रखेंगे और टेन स्क्वायर थीटा को साइड भेज देंगे ना, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी की तरह ओपन करेंगे, एक को नीचे भेज देंगे, सामने जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही है सामने आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये चीज कोट और कोसेक में भी होती है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होता है, ठीक है। तो वहां पे अप्लाई होती है, याद रखना इस चीज को। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो, मैंने आपको बहुत सी बार बोला है कि अगर आपको ऊपर वाली जो क्वेश्चन दे रखी है वो ए बी सी थीटा वगैरह कुछ में दे रखा है और ऑप्शन आपको 1 2 3 4 से गिनती में दे रखा है, तो वैल्यू पुट करने का ट्राई किया करो। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना कि एबीसी की वैल्यू एक एक डाल दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और आपको जो ऊपर वाली लाइन दे रखी है ना कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। वो भी आप यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना। दोस्तों, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो टेक्स्ट बुक से कर रहे हो और आप कह रहे हो टेक्स्ट बुक का कोई ऑफर नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट बुक का इस टाइम ऑफर आ रखा है, शायद इनका इंडिपेंडेंस डे का कुछ ऑफर आ रखा है। 307 रुपए में इनका पास आ रहा है। जो पास पहले 550 500 ऐसा कुछ आ रहा था, वो अभी शायद 2 दिन के लिए 307 रुपए का पास आ रखा है। जो जिसके पास नहीं है वो परचेस कर सकते हैं, HMU10 कूपन कोड है। और उससे आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जो भी क्वेश्चन मैं वहीं से लेके आया हूं, तो सोल्यूशन से जो दिखा रहा हूं मैं आपको, वो भी मैं वहीं से लेके आया हूं, ठीक है। तो आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। और जैसे मैं इस वीडियो में 15 के आसपास कुछ क्वेश्चन करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप उसी अकॉर्डिंग उसी तरीके से 80 90 100 जितना भी टाइम आपने मैथ्स के लिए बांटा हुआ है ना अपने पढ़ाई के टाइम टेबल में से, उस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली फायदा होता रहेगा। पर एक चीज आपको अलग से क्या करनी है ना, कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं उनका सोल्यूशन आपने टेक्स्ट बुक को देख लिया, बस उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में देख लो या गूगल पे सर्च कर लो, ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक का पास आ रखा है, इस पे आपको सीजीएल सीएसएल सीपीयू सारे मॉक मिल जाते हैं। या एमटीएस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो ना, चाहे सीजीएल के मेंस हो उसके मॉक मिल जाएंगे। अभी आपका सीजीएल चल रहा है, प्रीओ चल रहा है, तो मेंस होगा इसका, तो उसके भी मॉक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन, इसके भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ चढ़ के आते हैं। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जो एसएससी का है, इससे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है भाई। एक ट्रायंगल दे दिया आपको, एक्स वाई दे दी, वाई जेड एक्स जेड दे दिया आपको, और आपको ऊपर से एक बाइसेक्टर खींचा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर,
जो एक्स से खींच रहे हैं और वाई जेड पे टकरा रहा है, क्यू पे टकरा रहा है, ठीक है। तो आपसे कुछ रेशियो पूछते हैं तो आपको थ्योरम इस टाइम पे स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर एक ट्राइंगल है सी बी ए, ठीक, अगर सी का बाइसेक्टर एंगल का, नीचे वाली लाइन का नहीं, एंगल का बाइसेक्टर अगर हम खींचते हैं एबी पे, वो डी पे टकराएगा, ठीक है। तो एक थ्योरम यहां से निकल के सामने आती है, तो नीचे वाला पार्ट पकड़ो आपकी डीबी अपॉन डी ए इज इक्वल टू साइड वाला पार्ट पकड़ो आप सी बी अपॉन सी ए, समझ गए। पर ऊपर अगर हम डीबी इस वाला पार्ट लेना डीबी वाला, तो उधर सीबी वाला लेंगे, और इधर डीए वाला ले रहे हैं तो सी वाला लेंगे। ये बात ध्यान रखना, थ्योरम है, इससे बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते ही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपको टेन ए बाई टू की मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। अब यहाँ पे पता क्या होता है, जहां पे मैंने आपको बोला कि ऊपर भी थीटा एंगल में दिया हुआ है और नीचे भी अगर एंगल में चीजें दी हुई ना ऑप्शन में भी, तो यहाँ हमारे परेशानी आती है भाई साहब, यहाँ तकलीफ होती है। इसलिए यहाँ फॉर्मुला डायरेक्ट याद होना चाहिए। आपको फॉर्मुला दिख भी रहे होंगे, साइन ए बाई टू का दे रखा है, क्या पता पिछली बार टेन ए बाई टू दिया था, इस बार साइन ए बाई टू किसी न किसी की शिफ्ट में उठ के आ जाए, ठीक। साइन ए बाई टू का फॉर्मुला दिख रहा होगा आपको, कोस ए बाई टू का भी दिख रहा होगा और टेन ए बाई टू का भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये फॉर्मुला है जो आप मतलब फॉर्मुला है जो आपको याद होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको पहले वाले एग्जाम उसमें बताया था कि जो दो ट्राइंगल है वो आपस में दूर दूर है, मान लो टच नहीं हो रहे, तो इनकी दो तरीके की इनकी जो टेंजेंट आती है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये तो होती है। पर दोनों इनके भी मैंने फॉर्मुला बताए थे, आपको स्क्रीन में दिख भी रहे होंगे। और दोस्तों अगर दोनों आपस में टच कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि 2 रूट R1 R2 होता है। अगर इस वाले का ट्राइंगल, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, अरे आपस में टच कर रहे हैं ना, और इनकी कॉमन टेंजेंट कोई पूछता है तो 2 अंडर रूट R1 R2। अब दिख रहा है इसमें कि एक 10 है एक 5 है, तो 2 अंडर रूट 50 हो गया, 5 बार निकल जाएगा, 10 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भाई मतलब मुझे भी डराते थे, मैं सही बताऊं आपको, ठीक है ना। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी ऊपर वाला भी एंगल दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो ऑप्शन भी एंगल में दे रखे है ना, तो वास्तव में भाई मैं भी डरता था इस वाले क्वेश्चन से। और पता है मुझे ये चीज समझ में आई कि इनमें अगर वैल्यू पुट करते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इनमें हम वैल्यू पुट करते हैं, कुछ सोल्व ऐसे करते हैं ना कि ऊपर भी वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि ऊपर वैल्यू पुट करने से काम नहीं चलेगा, ऑप्शन में भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और एंगल भी दे रखे ना 2x 4x 6x, अब क्या रखोगे आप 15 रखोगे, फिर ऑप्शन में भी 15 रखे तो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। इनका आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा कि सी प्लस डी वाले फॉर्मूले जो होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, ये वाले फॉर्मूले होते हैं। इनका प्रॉपर यूज करना सीखना पड़ेगा। पर आपको जब ये मतलब कंटेस्ट याद होंगे ना तभी चीज हो पाएगी। तो कम से कम ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इनको आप अप्लाई करोगे, सोल्यूशन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ठीक दोस्तों। टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन है ना, एक चीज जो मुझे समझ में आई है कि टाइम एंड वर्क में भाई एक चीज समझ में आ गई ना, जैसे मान लो वाला क्वेश्चन है कि अमर करता है 15 दिन में, प्रेम करता है 12 दिन में, ठीक। तो हम कैसे करते हैं, मतलब मैं तो ऐसे करता हूं, आपका नहीं पता, कि 15 और 12 दोनों का कितना आया एलसीएम, 60 है, 60 ऊपर लिख दिया अपन ने, 60 हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब एक की जो इफिशियंसी है वो 4 आ जाएगी, एक की 5 आ जाएगी। अब यहां तक अगर आप निकालना सीख गए ना किसी भी क्वेश्चन के लिए, ये तो चलो बहुत ईजी क्वेश्चन था, किसी भी क्वेश्चन के लिए इफिशियंसी निकाल लिया आपने, टोटल वर्क निकाल लिया, उसके बाद तो कुछ भी करा है, किसने 4 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, फिर 5 दिन इसने काम किया, एक दिन ये कर रहा है, 2 दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, 2 दिन ये कुछ भी करवाए फिर आपसे, फिर आप आसानी से कर लोगे अगर ये चीज आपको कट टू कट क्लियर है कि भाई 15 और 12 दे रखा था, उनका एलसीएम 60 टोटल वर्क हो गया, इसकी एफिशिएंसी 4 होगी, इसकी 5 होगी, सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको 2 की जगह 3 लोग दे देंगे, पहले 4 दिन ये कर रहा है, फिर 5 दिन ये कर रहा है, फिर ये छोड़ रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है। पर अगर आपको बेसिक क्लियर है ना तो आप सारा क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि चॉइस से विभाज्य है, ठीक है। यहां सिंपल है, पर आपको जो डिविजिबिलिटी की और चीजें है ना वो मायने रखनी चाहिए। जैसे 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या 11 की क्या होती है, या 13 की कैसे चेक करते हैं हम, बहुत बार 99 की पूछ लेते हैं, आ जाएगा 7 11 13, अगर तीनों से हैं तो 1001 आता है निकल के सामने। अगर जो नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है, 13 से भी रिपीट होता है ना एबीसी, तो उसका मतलब 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होता है। बहुत सारी चीजें इनको देखते रहा करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये वाला दिख रहा होगा आपको, मैंने ओनली इसलिए कहा है बताने के लिए कि जब भी आपको चीज दिखे कि ऊपर वाला पार्ट थीटा में दिया हुआ है और नीचे डायरेक्ट ऑप्शन दिए हुए ना, तो वैल्यू पुट कर दो। आप 0 रखोगे तो भी शायद आपका आंसर आ जाएगा, इसमें बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब कभी भी पता क्या होता है, वो आपसे कोई खतरनाक कैलकुलेशन नहीं करवाता कि भयंकर कैलकुलेशन कर दो आप। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखा है आपको कि 326 प्लस 222 का होल स्क्वायर, इसका मतलब आप को जोड़ो, शायद 548 कुछ बन जाएगा, उसका भी स्क्वायर नहीं निकालना, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, मतलब आप सोल्व करोगे ना सिंपल, आपको दिख जाएगा कि यार a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस कर रहे हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ओपन करेंगे, उसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, 4ab आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 4ab रखा अपन ने, खत्म क्वेश्चन। ये नंबर से मतलब ही नहीं था, यहाँ नंबर आप कुछ भी वो रख दो, रिप्लेस कर दो, आंसर आपका 4 ही आएगा, ठीक है ना, इसी पैटर्न पे दोस्तों। अगेन ये वाला क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि जब भी ये वाली चीज है, इस वाले वीडियो में शायद दूसरी तीसरी या चौथी बार बता रहा हूं मैं आपको कि वैल्यू पुट कर दिया करो, कोशिश कि लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारे शायद नहीं भी होते,
पर लगभग क्वेश्चन हो ही जाते हैं इस तरीके से कि साइन एक्स माइनस वाई दे रखा है, अब मैं कह रहा हूँ एक्स की वैल्यू 45 पुट कर दो आप, ठीक है, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आपका आंसर शायद 1 इसका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन जो आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, ये आ रहे हैं, ये हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है, आगे भी आएंगे, आपके में भी आएंगे, इसलिए याद होना ही चाहिए। अब कोट दे रखा है 12/5, टेन है कितना हो गया 5/12, ठीक है, तो लंब 5 हो गया, आधार शायद 12 हो गया, कर्ण 13 हो जाएगा, किसी की वैल्यू दे रखी फटाफट निकाल देंगे हम। ठीक है, तो लगभग 15-16 क्वेश्चन थे, फटाफट हमने रिवीजन किया 10 मिनट से कम समय में, और मैं ट्राई करूंगा कि 1-2 वीडियो और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के मैं ला सकूं, और रीजनिंग के, मुझे पता है रीजनिंग में लॉजिक वाला जो क्वेश्चन है ना, उनकी भी मैं ऐसे कोई वीडियो बना के प्रोवाइड करा सकूं, मैं ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा।